भगवान व्यास ने श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे विशालकाय ग्रंथ का अध्ययन कराया। श्री सुखदेव जी ग्रंथ का अध्ययन कर चुके हैं। अपने गुरु और पिता, व्यास जी गुरु भी हैं और पिता भी हैं। तात्पर्य यह कि जब तक गुरु के द्वारा शास्त्र का अध्ययन नहीं किया जाता है, मंत्रों को पढ़ा नहीं जाता है, तब तक मंत्रों के प्रयोग करने की सामर्थ्य प्राप्त नहीं होती है। जब वेदाध्ययन होता है तो वेदाध्ययन में अर्थ नहीं बताया जाता है। इसीलिए मीमांसा के साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी कुमारिल भट्ट ने लिखा, वेदाध्ययनम पूर्वम सर्वम अबुद्धिपूर्वकम। वेद का अध्ययन अबुद्धिपूर्वक अर्थात ज्ञान पूर्वक नहीं किया जाता है। और अध्ययन क्या है कि गुरु के मुख से उच्चारण हुआ, उसके बाद शिष्य ने उच्चारण किया मंत्रों का, पुनः आगे बढ़े, फिर दूसरे मंत्र का उच्चारण और शिष्य उस मंत्र का उच्चारण करे, इसे कहते हैं अध्ययन। इस प्रकार जब शास्त्र का अध्ययन होता है तब उसके बाद उन मंत्रों को हम किसी विवाह में, किसी मांगलिक कृत्य में, पूजन आदि में प्रयोग कर सकते हैं। और यदि अध्ययन नहीं हुआ, पूजा के समय मोबाइल खोल लिए, गूगल में पुरुष सूक्त सर्च करके पंडित जी देख करके बोलने लगे, तो समझ लीजिए कि उस पूजा का फल मोबाइल ले लेगा। उसका फल तो मोबाइल लेगा, उसका फल नहीं मिलने वाला है। और दूसरी बात यह है कि जब पूजन होता है, आप सबके यहां भी पूजन होता है, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। पूजन में सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या होती है कि जैसे भगवान को या देवताओं को स्नान कराना है, तो जो विद्वान होते हैं ये क्या करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि यजमान क्या कर रहा है, इसके अनुसार हमें मंत्र बोलना चाहिए। ये मंत्र घर घर बोलते जाएंगे। स्नान हो रहा है, वस्त्र धारण कराने का मंत्र, ऐसे भी पूजन का फल नहीं प्राप्त होता है। ये यथोचित पूजन नहीं है। जो क्रिया हो उस क्रिया के साथ ही मंत्र चलना चाहिए। हम लोग माउंट आबू में पूजन कर रहे थे तो हमारे यहाँ आचार्य जी के अनुसार आए थे और महाराज मंत्र बोलना शुरू किए। मैंने बोला, हमने कहा ये नहीं चलेगा, हमारे पास, हमारे सामने नहीं चलेगा। जो क्रिया हो वही आप मंत्र बोलिए। अब क्या करें, बोलना पड़ा, मैंने उसी के अनुसार बोलना पड़ा। तो क्रिया और मंत्र साथ होना चाहिए। अब मंत्र का तो हमारे यहाँ लक्षण ही बतलाया गया। मंत्र क्या है? कहते हैं प्रयोग समवेतार्थ स्मारकत्वम मंत्रत्वम। प्रयोग जो कर रहे हैं आप, पूजन रूपी प्रयोग कर रहे हैं, उसमें जो पदार्थ अनुष्ठित होने वाला है, जिसका अनुष्ठान होने वाला है, उसका स्मरण मंत्र के द्वारा ही होगा। हमारे मीमांसा में कहा जाए कि लिस्ट बना ले, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, कहे लिस्ट से नहीं, उन वस्तुओं का स्मरण मंत्र से करना है। इसलिए भी मंत्र का प्रयोग क्रिया के साथ होना चाहिए और मंत्र का प्रयोग भी शुद्ध होना चाहिए। यदि मंत्र के प्रयोग में वेद मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं और उसमें स्वर में गड़बड़ी आ गई महाराज, तो उसका परिणाम उल्टा हो जाता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं। इसका निर्वचन हम वृत्रासुर के प्रसंग में करेंगे। वृत्रासुर मारा क्यों गया? पिता ने उसको उत्पन्न किया है इंद्र को मारने के लिए, किंतु इंद्र ने ही उसे मार डाला। इसका कारण क्या था कि उस मंत्र का उच्चारण उन्होंने जो किया था ना, शब्द सभी थे
केवल स्वर में अंतर आ गया, उदात्त अनुदात्त में अंतर आया है केवल। यह मैं आगे बताऊंगा आपको। तो महाराज, हमारे यहां शास्त्र का अध्ययन जब गुरु के समीप जाकर के करते हैं, उनके श्री चरणों में बैठ करके करते हैं, उसके बाद हम उसका अन्यत्र प्रयोग कर सकते हैं, चाहे अपने लिए करें। जिन लोगों ने गुरु चरणों में बैठ करके शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, वे इसमें सफल नहीं होते हैं। धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की बात मैं आपको बता रहा हूं। स्वामी जी अप्रतिम विद्वान थे और भागवत की कथा करते थे तो कथा जमती नहीं थी। तो उन्होंने किसी से पूछा, कोई विद्वान भी गया था कथा सुनने। कथा सुनी और कथा सुनने के बाद स्वामी जी के पास आए और कहा कि स्वामी जी, आप अपने वैदुष्य से कथा करते हैं, आपने भागवत गुरुमुख से पढ़ी नहीं है। श्री स्वामी करपात्री जी महाराज ने कहा कि यह तुम सत्य कह रहे हो, कहे इसीलिए आपकी कथा जमती नहीं। तो करपात्री जी महाराज ने कहा कि हम किससे पढ़े? कहे आप किसी विद्वान को बुलाइए, एक आध अध्याय ही सुन लीजिए, बस आपके लिए यही बहुत है। स्वामी जी ने एक विद्वान को बुलाया और एक अध्याय सुना, विधिवत उनको दक्षिणा दिया, विद्वान का सम्मान हुआ। तो कथन का तात्पर्य यह कि यदि हम किसी के द्वारा भागवत का श्रवण नहीं किए हैं और हम भागवत की कथा कहेंगे, तो ना तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ना हमारे खुद के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। भगवान के ऊपर क्या पड़ेगा, देवताओं के ऊपर क्या पड़ेगा? इसलिए हमने भी भागवत पढ़ी है। शास्त्री जी भीलवाड़ा में एक महापुरुष थे और उनके समीप जा करके हम लोग 2 दिन पढ़े थे। उन्होंने एक करपात्री जी महाराज की कथा सुनाई थी, सन्यासी महात्मा थे, दंडी। तो कथन का तात्पर्य है कि भागवत पढ़नी चाहिए और पढ़ने के बाद 5 वर्ष तक पढ़ाए गुरुजनों की कृपा से, टीकाओं के सहित। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करके श्री व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को, अपने पुत्र को पढ़ाया और श्री सुखदेव जी पिता के द्वारा, ये श्रोता का वक्ता का लक्षण आया है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हो। श्री सुखदेव जी महाराज विरक्त हैं, विप्र हैं और वैष्णव हैं। उन्होंने श्री परीक्षित जी को कथा सुनाई तो श्री परीक्षित जी की मुक्ति हुई। और यदि वक्ता विरक्त नहीं है, विरक्त का मतलब संसार में अनुराग न हो, संसार को ही सब कुछ मान करके न बैठा हो, भागवत की कथा को केवल पैसा कमाने का साधन मान करके न बैठा हो, भागवत कथा के माध्यम से लोगों के जीवन को बतलाने वाले जो सूत्र हैं उन्हें प्रस्तुत करे, अध्यात्म की जहां चर्चा आए वहां अध्यात्म की बात करे। ये नहीं कि संगीत के माध्यम से ही पूरी कथा निकाल दे और बीच बीच में लोगों को हंसाने के लिए चुटकुला सुना दे। ये भागवत की कथा नहीं। भागवत की कथा सुनने के बाद आपको और सुनाने वाले को लगना चाहिए कि आज कुछ भगवान के रहस्यों का कथा में उपस्थापन हुआ है, यह होना चाहिए। तो महाराज श्री शुकाचार्य जी ने, जो स्वयं विरक्त हैं, वैष्णव हैं, विप्र हैं, उन्होंने श्री परीक्षित जी को कथा सुनाई और परीक्षित जी मुक्त हुए। इसमें परीक्षित जी की भी भूमिका है। परीक्षित जी कथा सुनते हैं, जैसे आप शास्त्री जी ने कहा कि अपने लोगों को प्यास लगती है, श्री परीक्षित जी कथा सुनते हैं, 7 दिन तक जल नहीं पिया महाराज, भोजन नहीं ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि भागवत कथामृत का पान कर रहे थे।
मृत्यु सामने खड़ी है, जिसकी मृत्यु सामने होगी उसको भूख प्यास नहीं सताती है। पहली बात आप सुन लो, मृत्यु सामने हो। मैं आपको एक अयोध्या की सच्ची घटना सुना रहा हूं। हमारे एक छात्र थे, महात्मा राम कृपाल दास जी नाम था, चित्रकूट के आसपास के इलाके के थे, क्षत्रिय परिवार के थे, घर का नाम गुलाब सिंह था। लखनऊ पढ़ते थे, पढ़ने में बड़े तेज थे। बीमार पड़े, कुछ दिन के बाद जब मेरे समीप आए तो सब पूरा शरीर फूला हुआ था। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने कह दिया है कि तुम्हारी दोनों किडनी खराब हो चुकी है, अब तुम कुछ दिन के मेहमान हो। तो हमको भी बड़ा दुख हुआ। हमने कहा अब आप क्या करेंगे? कहे चित्रकूट जाएंगे, जब मरना ही है तो भजन करते हुए मरे। महाराज चित्रकूट गए और चित्रकूट जा करके 108 हनुमान चालीसा, 30,000 राम मंत्र और शेष समय भगवान के नाम जप में लगाते थे। जब बड़ी भूख लगे तो कुछ खा लेते थे, कुछ रोटी रोटी दाल भात। ऐसे 1 महीना बीता और 1 महीना जब बीता तो उनका जो शरीर सूज गया था ना किडनी खराब होने से, ठीक होने लगा। 1 महीने में एकदम ठीक हो गया। 30वें दिन रात में जब सोए तो स्वप्न में हनुमान जी महाराज दिखाई पड़े और कहे कि राम कृपाल दास, तुम्हारा रोग नष्ट हो गया, अब तुम स्वस्थ हो चुके हो। फिर चित्रकूट से आए, चित्रकूट से श्री अयोध्या जी आए और हमसे मिले तो हमने भी देखा। हमने कहा ये क्या हुआ? क्या ऐसी सी बात हुई है? डॉक्टर से चेक कराया, कहा किडनी तो सब ठीक है। कैसे ठीक हुई? कहे कि अब ये मत पूछो कैसे ठीक हुई, ये संसार का कोई वैद्य इसमें अपनी दवा नहीं दिया है, इसमें तो राम नाम हनुमान चालीसा राम मंत्र रूपी दवा लगा है। हमने उनसे कहा कि जब आप राम नाम के जप से, मंत्र राज के जप से स्वस्थ हुए हैं, आपकी दोनों किडनियां ठीक हो गई, तो अब आप पढ़िए नहीं, आप केवल भजन कीजिए। मैंने उन्हें राय दी। लेकिन जिसको पढ़ने की धुन सवार होती है वो महाराज करे क्या? वे पढ़ने के लिए काशी गए, हम लोग भी काशी गए थे, और 3 वर्ष के बाद फिर उन्हें लकवा मारा, और लकवा मारा तो 1 आध वर्ष जीवित रहे, उसके बाद शरीर छूट गया। कथन का तात्पर्य है कि जब मृत्यु के मुख से निकले हैं श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से राम नाम जप करके, तो पुनः उन्हें अध्ययन में नहीं लगना चाहिए। तो जो मंत्र का प्रयोग हुआ, जिस मंत्र को उन्होंने जपा, वो अपने लिए नहीं जपा थे कि हम स्वस्थ हो जाएं, ये बात आपको बता दें। और भूख भी कम लगती थी, क्योंकि मृत्यु का भय है कि मरना तो निश्चित है। जब दोनों किडनी खराब है तो मरना ही मरना है। आहार भी थोड़ा ही लेते हैं जिससे क्षुधा की निवृत्ति हो जाए। अब खाने के लिए जी रहे हैं और महाराज सभी कामनाएं नष्ट हो गई, क्योंकि अब मरना है। मरने वाले की क्या कामना रहेगी? निश्चित हो चुका ना कि मरना है। तो महाराज भगवान ने मन लगा रखा है, जितना जप कर लें, और उसका परिणाम यह हुआ कि महाराज स्वस्थ हो गए। और यहां पंडित जी से संकल्प, इतना लंबा चौड़ा संकल्प, हेमाद्री वाला संकल्प तो इतना लंबा है कि सुनते सुनते मन उठ जाए। बड़ा लंबा संकल्प, दूसरे जन्म के ग्रह, इस जन्म के ग्रह, ससुराल के ग्रह और मामा के यहाँ के ग्रह, जितने ग्रह हैं सब अनुकूल होना चाहिए महाराज। और जब पूजा करने की बात आएगी तो देवता पर सर्वतोभद्र मंडल में 1 अंगूर चढ़ाएंगे या 1 केला चढ़ा दिए। अब सर्वतोभद्र मंडल में 1 रुपया या अधिक से अधिक 10 रुपया चढ़ा दिए। जहां लगभग 60 देवता हैं, वहां पर 10 रुपया चढ़ाओगे तो क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे और सब आक्रमण कर देंगे यजमान पर। इसमें झगड़ा लगा। तो हमें पूजा जो है, पूजा करनी चाहिए ना, तो ये बुद्धि नहीं रखनी चाहिए कि देवता का पैसा पंडित जी लेंगे। हमें देवताओं का पूजन करना चाहिए। और जो देव द्रव्य है ना, देव द्रव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि देव द्रव्य का अपने निजी
खर्चे में उसे उपयुक्त नहीं करना चाहिए। अष्ट, चर्चा यह चल रही थी कि श्री सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी को कथा सुनाई तो वक्ता विरक्त हैं, वैष्णव हैं, विप्र हैं, तो श्रोता भी, मैंने जो रामकृपाल दास जी की कथा सुनाई इसलिए कि मृत्यु का भय सता रहा था कि मर जाएंगे। श्री परीक्षित जी को भी सुनिश्चित है कि 7वें दिन मृत्यु होनी है, तो ये भी हमें यह भान हो, हमें स्मरण करना चाहिए। धर्म का आचरण यदि करना है तो ये सोचना चाहिए कि मृत्यु हमारा केस पकड़ रखी है, तो मृत्यु का भी स्मरण करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। जन्म दिवस मनाते हैं, अब जितना वर्ष बीत गया इतना तो कम ही हुआ। हमें यह निश्चित करना चाहिए कि एक दिन हमें इस शरीर को छोड़ना है, और जब शरीर छोड़ेंगे तो परिवार वालों को भी छोड़ना पड़ेगा। शरीर छूटा कि सब छूट जाता है, परिवार वाले स्मशान तक जाएंगे, कोई आपके हमारे साथ चिता में नहीं बैठेगा। चिते बैठेगा शास्त्री नहीं बैठेगा, समझ लीजिए। तो अकेले ही जीव आया है, अकेले ही जाएगा। इतना सब होने के साथ हमें अपने दायित्व को भी निभाना है, भूलना नहीं। ये नहीं सब कुछ छोड़ करके उदासीन होकर बैठ जाए, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है, किंतु ये ध्यान रखना है कि सब कुछ छोड़ करके जाना है, तो इससे हम अपने दायित्व को अच्छी तरह से निभाएंगे, कहीं छल प्रपंच नहीं करेंगे। श्री परीक्षित जी समझ रहे हैं कि मृत्यु सामने खड़ी है, मरना है 7वें दिन, इसलिए दत्त चित्त होकर कथा सुन रहे हैं। ये परीक्षित जी का सहयोग है कथा में। तो श्रोता दत्त चित्त होकर के कथा सुने, वक्ता दत्त चित्त होकर के कथा करे, तो महाराज कथा से लाभ अवश्य होता है। वैसे लाभ तो होना ही होना है, किंतु पूरा का पूरा लाभ लेने के लिए हमें भोजन इत्यादि पर और जिह्वा पर नियंत्रण करना चाहिए। इसमें आया ना सत्येन ब्रह्मचर्येण, सत्य बोलना चाहिए। आप सब सत्य बोलो चाहे न बोलो, किंतु यहां आपस में एक दूसरे से तो बोलो ही नहीं, यही सत्य है। यहां श्री सूत जी से श्री शौनक जी ने कहा कि महाराज, श्री सुखदेव जी ने भागवत की कथा सुनी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि महाभारत में दुर्योधन की मृत्यु जो हुई है भीम की गदा से, तो ऐसा क्यों हुआ? और दुर्योधन तो बहुत बड़ा योद्धा था, उसका चरित्र सुनाइए महाराज। परीक्षित का जन्म, उनके कर्म की चर्चा कीजिए। कैसे देखिए, दुर्योधन को एक इसका वरदान था, उसने मांगा भी था यही कि हमारी मृत्यु तभी हो जब हम प्रसन्न हो और खिन्न हो। ये दुर्योधन समझता है कि प्रसन्न होंगे तो खिन्न नहीं होंगे और खिन्न होंगे तो प्रसन्न नहीं होंगे, ये समझ रहा है। जब हिरण्यकशिप ने कहा ना घर से बाहर मरे ना अंदर मरे, तो मध्य में तो जगह बाकी ही थी, बीच में मरा। ऋषि ने कहा ठीक है। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा दुर्योधन के समीप पहुंचे और पूछे, राजन आपकी कोई इच्छा हो जो हम पूर्ण कर सकें आप बताइए, तो दुर्योधन ने कहा कि पांडवों का सिर काट करके ले आइए। मृत्यु तो मुख में जा रहा है, किंतु शत्रुओं का सिर चाहिए। मूर्खता का, अज्ञान का सबसे बड़ा उदाहरण यह है। जिसको जो व्यसन लग गया ना, वो छूटता नहीं है। एक महात्मा थे और महाराज श्वास ऊपर नीचे चल रही थी, कब शरीर छूटे कब शरीर छूटे। इसी समय कोई मंत्र लेने वाला आ गया। लोगों ने कहा महाराज जी मंत्र लेने वाले आए हैं। अरे कहे कि लाओ इधर। उन्होंने उसे मंत्र दिया और मंत्र देने के बाद शरीर छूट गए
अब सोचिए, तो महाराज भगवान के नाम का अभ्यास करना चाहिए। मृत्यु के समय भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो नाम स्मरण होगा। लोग कहते हैं ना, बार बार गुण जतन कराही अंतराम कहीं आवत नहीं। प्रयास करने पर भी भगवान का स्मरण नहीं होता है। यदि प्रयास किया जाए, जिस समय जीव शरीर से निकलता है ना, तो जिसका हमने अभ्यास किया है, मकान, दुकान, अस्त्र शस्त्र संचारण, अनेक प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन तो भूल जाता है। शास्त्र तो स्फुरित ही नहीं होते हैं मरने के समय, किंतु मकान, दुकान, पत्नी, पुत्र, इनका स्मरण जरूर होता है। अब महाराज किसका स्मरण मृत्यु के समय होता है? सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मृत्यु के समय किसका स्मरण होगा, ये आप सुन लीजिए। मृत्यु के समय उसी का स्मरण होता है जिसका हमने खूब अभ्यास किया है। अंत स्मृति ही अभ्यस्त भवति। अंत जो स्मृति है, मृत्यु के समय जो स्मरण है, अभ्यस्त विषय, अभ्यस्त है जो विषय, उसी का होता है। इसीलिए हमें भगवान के नाम का अभ्यास करना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। मृत्यु के समय भगवान के नाम का स्मरण होगा। मान लीजिए कंठ कफ से अवरुद्ध हो गया, तो उस समय भगवान का नाम कैसे निकलेगा? इसकी चिंता भगवत भजन करने वाले, नाम जप करने वाले को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भगवान का प्रतिदिन नाम जप करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, यदि कफ से उनका कंठ मृत्यु के समय अवरुद्ध हो गया, मन मृत्यु की वेदना से व्याकुल हो रहा है, भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे भक्तों का स्मरण भगवान स्वयं करते हैं और उनका स्मरण करके भगवान उन्हें अपने धाम बुला लेते हैं। वाराह पुराण में भगवान वाराह ने इस रहस्य को सुस्पष्ट किया। स्मरामि तं भक्तं नयामि परमां गतिम। मैं प्रतिदिन नाम जप करने वाले या नाम का स्मरण करने वाले, मेरा स्मरण करने वाले जो भक्त हैं, मैं मृत्यु के समय किसी भी कारण से यदि वे मेरा स्मरण नहीं कर पाते हैं, तो प्रतिदिन स्मरण करने वाले उन भक्तों का मैं स्वयं स्मरण करता हूँ और उन्हें परम गति अर्थात अपना धाम प्राप्त करा देता हूँ। इसलिए नाम जापक को, भगवत स्मरण करने वाले को यह चिंता मन से निकाल देनी चाहिए कि हमारा इस जन्म में मोक्ष नहीं होगा। भगवान कृपा करके ऐसे भक्तों को अपनी प्राप्ति करा देते हैं।